छोटे बच्चे के साथ अपने घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना सच ए डिफिकल्ट टास्क। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि घर में छोटे बच्चे हैं, मेड नहीं आती है, फिर भी हम अपने घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे रखें, नीट एंड क्लीन कैसे रखें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लेडीज़ या वर्किंग हो या फिर एज ए होम मेकर, घर को ऑर्गेनाइज करना, नीट एंड क्लीन रखना सबकी पहली पसंद होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर भी औरों की घर की तरह बिल्कुल सुंदर रहे, ऑर्गेनाइज रहे। अगर हम एक बार उसे ऑर्गेनाइज कर दें तो महीनों तक वो वैसा ही के वैसा ही पड़ा रहे। लेकिन ये घर है, होटल तो है नहीं। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब घर आपका पूरी तरीके से बिखर जाएगा और फिर आपको उस घर को क्लीन करने में या फिर ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या तो फिर आप आलस के कारण उसे कर नहीं पाएंगे। हमारे घर में छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एज ए होम मेकर हम डेली निपटाते हैं, और कोशिश भी यही रहती है कि उन सब कामों को हम अपने टाइम से पहले ही सॉर्ट आउट कर दें, ताकि हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकें। वैसे तो जब भी हमें अपने लिए टाइम मिलता है तो उस समय भी हम कोई ना कोई काम में बिजी हो जाते हैं। घर के जो भी एक्स्ट्रा काम है उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। पहले मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं दिन भर घर के काम में बिजी रहती थी, अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और साथ के साथ थोड़ा सा मुझ में चिड़चिड़ापन भी आ जाता था कि मैं दिन भर बस घर के काम में ही लगी रहती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा टाइम तो मेरे पास रहता ही नहीं है। फिर मैंने अपने हैबिट्स में थोड़ी सा सुधार किया, और उसके बाद अब मुझे दिन भर के काम करते हुए भी टाइम मिल जाता है और अपने लिए भी मैं थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ। सबसे पहले हैबिट जो मैंने अपने अंदर डेवलप की, सुबह जल्दी उठने की। मैंने ये देखा कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारे जो काम हमारे हैं ना, वो टाइम से पहले पूरे हो जाते हैं। सुबह उठते के साथ फ्रेश होकर के नहा लेना और फिर लगे हाथ पूजा पाठ कर लेना, तो एक तरह का जो हमारा काम है ना वो निपट जाता है। फिर हम दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं घर के बाकी कामों के लिए। सुबह के टाइम पर तो मेरे पास भी फुर्सत बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि बच्चे का लंच तैयार करना, फिर उसे स्कूल भेजना, फिर साथ-साथ छोटे बच्चे को भी देखना होता है। लेकिन 9 बजे तक जब मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, नहाना-धोना, पूजा-पाठ और ब्रेकफ़ास्ट बनाना, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ मैं घर के बाकी कामों के लिए। तो मैं जब रिलैक्स होती हूँ तो उस टाइम मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ, बाकी जो घर के काम है उसे करने में लग जाती हूँ। घर की क्लीनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, कपड़े वगैरह सब धुल जाते हैं और जब लंच बनाने का टाइम होता है, उस टाइम मैं कुकिंग के अलावे भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो एक बार में हमारे बहुत सारे जो काम है वो पूरे हो जाते हैं। किचन में जब भी हम कुकिंग करते हैं तो उस टाइम हम इधर-उधर नज़र दौड़ा सकते हैं, जैसे कुछ रिफ़िल करना हो या फिर कोई कैबिनेट हो छोटा-मोटा, उसे क्लीन कर लिया या फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली। तो इससे एक बार में ना हमारे 2 काम या 3 काम पूरे हो जाते हैं। घर की क्लीनिंग या डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर हम डेली बेसिस पे करें तो मुश्किल से हमारा 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन इससे हमारा जो घर है गेस्ट के लिए वेलकमिंग रहता है। कभी-कभी घर को ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि घर के जो काम है उसको हम पेंडिंग ऐसे ही छोड़ते चले जाते हैं। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, ये वाला जो सेंटेंस है हमारे माइंड में फिट हो जाता है, और फिर बाद में उसी काम को करने में हमें आलस भी आता है, और कभी-कभी तो लगता है कि आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, और सबको पता है कल कभी नहीं आता है। कुछ काम घर के ऐसे होते हैं जिन्हें हम लगे हाथ पूरा कर लेंगे तो फिर घर को ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कपड़े वगैरह सूखते हैं तो उसे आप फटाफट से फोल्ड कर लीजिए। सिंक में अगर 1-2 बर्तन भी रहते हैं तो उसे आप लगे हाथ ही वॉश कर लीजिए। धीरे-धीरे बर्तनों का अंबार हो जाएगा, फिर उसे वॉश करने में आपको काफ़ी हेडेक भी आएगा, और इतने सारे बर्तन देख कर के कभी-कभी तो हमें गुस्सा भी काफ़ी आने लगता है। आए दिन हमारे घर में कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है। कभी इधर कुछ टूट गया, कभी उधर ठीक करना है, कभी इसकी सिलाई करनी है, तो कभी और सारे काम। मेरे इस कबर्ड का जो दरवाज़ा है ना, खोलते-खोलते चूँ-चाँ की आवाज़ आने लगी, जो बहुत ही गंदा लगता है सुनने में। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सरसों तेल की 2 बूँदें इसके जो कब्जे है उसमें डाल दिया, फिर इसमें से आवाज़ आनी बिल्कुल भी बंद हो गई। ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हमें बाहर से किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आसानी से चुटकी बजाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। सरसों तेल की जगह आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या मशीन का तेल यूज़ कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस कबर्ड के डोर में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, चाहे मैं इसको कितनी बार भी खोलूँ या कितनी बार भी बंद करूँ।
जब घर के पूरे काम आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो एक नज़र ऐसे अपने कबर्ड पे डालिए या फिर घर के कोई एक ऐसे एरिया पर डालिए जिसे आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मेरा यह जो कबर्ड है ये धीरे धीरे भी अनऑर्गेनाइज हो गया है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास है तो इसको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं। इन सब कामों के लिए परफेक्ट टाइम तब होता है जब बच्चे सो रहे होते हैं। ये समय ऐसा होता है जब आप रिलैक्स होकर के अपने सारे पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं। अपने घर को हम दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला, या तो हम मार्केट से कोई ऑर्गेनाइजर खरीद करना है या फिर घर पर ही कोई डीआईवाई करे जिससे हम सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सके। मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, उसी को डीआईवाई किया है और उसी में जो सारे बेडशीट है उसको मैं रखती हूँ, तो ये इधर उधर गिरते भी नहीं है और एक जगह बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा टास्क हम लेकर के चले और उसी को कंप्लीट करें। छोटे छोटे भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे घर में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं और हमारे घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और डिक्लटर भी कर सकते हैं। एक मकान को घर बनाने में एक लेडीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी घर में लेडीज नहीं है तो फिर वो घर सिर्फ घर होता है, लेकिन अगर किसी के घर में लेडीज होती है तो फिर वो घर बहुत ही खूबसूरत घर हो जाता है। और भगवान ने हमें एक स्पेशल पावर दी है जिससे अपने घर के कामों को साथ साथ हम बाहर के कामों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं। छोटी छोटी निक नैक चीजें जो होती हैं, अगर उसको आप एक जगह अरेंज करके रखेंगे, एक छोटे से बास्केट में या फिर एक छोटे से बॉक्स में रखेंगे, तो फिर आपका जो घर है ना वो कहीं से भी मैशी नहीं दिखेगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से हमारा घर बहुत हद तक मैशी दिखने लगता है। इस तरीके के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स होते हैं ये भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे पास एक केक का बॉक्स है जिसमें मैंने छोटी छोटी जो चीज़ें इधर उधर कबर्ड में रखी हुई थी उन सबको एक जगह सेरीगेट करके रखा। अब ये चीज़ें एक जगह ही रहेंगी और कबर्ड में इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगी। जब भी ज़रूरत हो तो इस बॉक्स को निकाल करके उसमें रखे हुए सामानों को यूज़ किया जा सकता है। डेली वर्क में हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि डेली हम अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर सके या फिर डेली ड्रेसिंग एरिया को या फिर डेली किसी भी एरिया को हम ऑर्गेनाइज कर सके। तो हफ्ते में एक दिन आप निकालिए जिस दिन आप कबर्ड ऑर्गेनाइज करें या फिर बच्चों के स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज कर ले या फिर आप ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज कर ले। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क को करके चलेंगे तो आपका घर का कोई भी जो कोना है वो अनऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा। अब कई लोगों का ये कहना है कि हम किराए के घर में रहते हैं तो साफ सफाई क्यों करना, इतना ऑर्गेनाइजेशन क्यों करना। लेकिन जब तक हम किराए के घर में रहते हैं तब तक के लिए वो जो घर है हमारा अपना ही होता है, ये मान करके चले। हम लेडीज़ की ऐसी आदत होती है कि कुछ पैसे हम ज़रूर बचा कर के रखते हैं। तो इस तरीके का जो बॉक्स है इसे आप अपने बचे हुए पैसों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज़ ए लॉकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। छोटी-मोटी जो भी ज्वेलरी हो गई या फिर जो भी पैसे वगैरह हो गए आप इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहेंगे। ऊपर की साइड में पार्टीशन दिया हुआ रहता है जिसमें आप पैसों को कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके रख सकते हैं और नीचे की साइड में खाली स्पेस होता है जिसमें आप पर्स में भी पैसों को रख के अरेंज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये बॉक्स बहुत ही पसंद आया। जब भी हम किराए के घर में रहते हैं तो इस तरीके का छोटा सा लॉकर हमें अपने कबर्ड में ज़रूर रखना चाहिए। ये इतना छोटा है कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।